हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने लेक्चर डे 3 किया था और आज हम कंटिन्यू अब उसी में करेंगे डे 4। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। आज हमारा उसी में कंटिन्यू जो आगे के कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो होता है आपका cos x। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका cos x होता है माइनस साइन x। तीसरा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। और चौथा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स। और फाइनली जो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये फॉर्मूले हमको याद करने हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी जैसे यहां पे मैंने लिखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब आपका जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5x का पहले तो कॉस 5x होगा और फिर 5x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 5 होगा, वो यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा। ये चीज आती है आपकी चेन रूल से। मगर चेन रूल को समझने से पहले एक दो फॉर्मूले और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेन रूल को डिस्कस करते हैं। अभी जैसे क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला 7, मैं कहूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स होता है। और 8 आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये आपका ई की पावर एक्स रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत चेन रूल के बारे में बात कर लेते हैं। चेन रूल कुछ नहीं होता है। चेन रूल को हम एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज करिए मेरा एक घर इस तरह से है, इस फॉर्म में। ठीक है, ये सबसे अंदर वाला कमरा है, ये उसके बाहर वाला कमरा है और ये सबसे बाहर वाला कमरा है और यहाँ पे ये आपके गेट हैं। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस दरवाजे से एंटर होना पड़ेगा, फिर मुझे इस दरवाजे से एंटर होना पड़ेगा और फिर फाइनली मैं इस दरवाजे से एंटर होऊंगा, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँच पाऊंगा। यही चीज़ हम लोग किस में कर रहे हैं, अब चेन रूल में कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो चक्रव्यूह हो गया। तो चेन रूल में क्या है, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ मैं लॉग साइन एक्स स्क्वायर का मुझे निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर का। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, लॉग आ रहा है। लॉग के लिए हमने क्या कहा था कि अगर लॉग एक्स होता है तो 1 बाई एक्स हो जाता है। तो इस पूरे को ऐसे जैसे एक्स की तरफ माने तो लॉग का क्या होगा, सबसे पहले 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? वापस समझाता हूं, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर करना है। लॉग के साथ पूरे को, जैसे यहाँ पे लॉग एक्स लिखा है तो लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा मान लेंगे, ये पूरा एक्स की तरह हो जाएगा तो 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब लॉग का काम खत्म, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता था, कॉस एक्स होता था। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, वो होता है आपका 2x। ठीक है, अब सबसे पहले आपने 2x लिख लिया। अच्छा, ये कॉस एक्स स्क्वायर और ये साइन एक्स स्क्वायर, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। ये चीज समझ में आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यही आपका चेन रूल है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम देखें कि सपोज करिए कि यहां पे लॉग एक्स स्क्वायर की जगह पे और कुछ होता, लेट से हम लोग कहते हैं कि लॉग एक्स क्यूब का
डी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे log एक्स क्यूब का, तो ये 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा 3x स्क्वायर बाई चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कट करेंगे तो एक एक्स डिनोमिनेटर में रह जाएगा और ऊपर 3 रह जाएगा, तो ये 3 बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग एक्स हो जाएगा। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया हमने, 3 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो वो क्या पढ़ा था अभी हमने 1 बाई एक्स, तो ये आपका आंसर 3 बाई एक्स आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों आंसर सही है। ठीक है, और मैच कर रहे हैं, राइट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो अब यहां पे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, या आपने इसी का चेन रूल का एक और देखिए, अभी जैसे आपको मैं कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x, तो आप कहेंगे सर ई की पावर x है तो हमने पढ़ा ई की पावर x, नहीं ये बात सही है, बट यहाँ पे ई की पावर 5x तो पहले आएगा ही। यहाँ पे क्या था कि एक्चुअल में ई की पावर x का ई की पावर x लिखा है, इनटू में यहाँ पे था डी बाई डी एक्स ऑफ पावर x, बट ये डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, इसलिए आपको नजर नहीं आता, ये डिसअपियर हो जाता है। बट अगर हम यहां पे बात करें तो e की पावर 5x से क्या होगा, पहले तो e की पावर 5x होगा और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x करेंगे, वो आएगा 5, वो यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह से सपोज करिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर होता, तो क्या होता था e की पावर एक्स स्क्वायर होता और x का डिफरेंशिएट क्या होता 2x होता, तो वो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। इसी तरह से आप यहां पे लिख लेते हैं, मान लीजिए डी बाई डी एक्स 10x की जगह पे होता डी बाई डी एक्स ऑफ 10 5x, तो क्या हो जाता सेक स्क्वायर 5x और 5x का डिफरेंशिएट 5, वो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाता। ये बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है ना? इजी है। अगर कोई चीज समझ आए तो फिर वापस आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा जो है इसमें आगे जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा पे बनते हैं और एक लास्ट तक आपके आएंगे। कोई भी चैप्टर चल रहा हो सब में मैक्सिमम मिनिमा का यूज होता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अभी सपोज करिए कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का मैं बना देता हूं। ठीक है, अब आप इस फिगर से देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का है और जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका मिनिमम वैल्यू का है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज, अगर हम यहां पे स्लोप देखते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, स्लोप क्या होगा? यहां पे अगर हम स्लोप देखें तो हमारा स्लोप क्या होगा? ये स्लोप होगा, ये आपका स्लोप होगा, यानी कि यहां पे स्लोप क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स के साथ एंगल 0 बना रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होती है वहां पे dy बाई डी एक्स आपका 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि जो आपका मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यूज होती है वहां पे स्लोप आपका 0 होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप बनाता है। ठीक है ना?
तो सपोज ये पॉइंट अब हम ए मान लें और ये वाला पॉइंट हम लोग बी मान लें, ठीक। अच्छा, अब इस पॉइंट के, अगर हम लोग इस पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो स्लोप हमारा ऐसा आएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। और अगर हम लोग राइट में देखें तो इसका जो स्लोप है वो एक्यूट एंगल बना रहा है कि नहीं। लेफ्ट में देखें इसके जस्ट इधर तो हमारा स्लोप नेगेटिव है, और जब इसके इधर जस्ट इधर देखें तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है। पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। ये बात समझ में आई आपको? वापस समझाता हूं कि भाई जो ये नीचे वाला जो ये पॉइंट है ए, इसके इधर स्लोप आपका ऑब्ट्यूज था, यानी कि स्लोप नेगेटिव था, एंगल ऑब्ट्यूज था तो स्लोप नेगेटिव था, और इसके इधर आपका जो एंगल एक्यूट बना तो स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब यानी कि यहां पे पहले नेगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर आपका पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एट ए पॉइंट ऑफ मिनिमम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम इस वाले पॉइंट पे देखें, इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट बी है, अगर हम इसके लेफ्ट में देखें तो हमारा एक्यूट एंगल है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा। यहां पे तो स्लोप आपका जीरो हुआ, और यहां पे देखिए राइट में तो आपका क्या हो रहा है, यहां पे एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि स्लोप आपका नेगेटिव है। तो यानी कि पहले स्लोप पॉजिटिव था, इसके इस पॉइंट के इधर स्लोप आपका पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, और उसके बाद फिर नेगेटिव हुआ। इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे कहेंगे कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो आपका नेगेटिव होता है, या हम यहां पे इसको कह देते हैं कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, और यहां पे हम कहते हैं मिनिमम के मैक्सिमम के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की पता करनी है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम या किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सपोज y दिया हुआ, कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे। जीरो करने से आपके कुछ क्रिटिकल पॉइंट, लेट से C1, C2, C3, इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स आपको गेट होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको, अब जो ये फंक्शन जो अब आपका आया है ना, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, और जो भी वैल्यू अब आती है उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट C1, C2, C3 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आए हैं उसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर नेगेटिव आता है, सॉरी, अगर ये आपका नेगेटिव आता है तो ये पॉइंट ऑफ, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आता है तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका जीरो आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कहां पर होगा, ये इन दोनों पॉइंट में नहीं है, इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है, वो वाला आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ताकि ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये y इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1 है। अब इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है या किस पॉइंट पे मिनिमम हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए, आपने कर दिया dy/dx इक्वल टू 5 का कुछ नहीं होगा, x² का 2x होगा तो 5 2 10, 5 इंटू 2x माइनस 2, x का डिफरेंशिएट 1, यानी कि क्या हो गया ये 10x माइनस 2 आ गया। अब दूसरा मैंने कहा था कि आप इसको इक्वल टू 0 करिए। अब जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/10 दैट इज 1/5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ना। यानी कि फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया 10x माइनस 2 आया, उसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आई 1/5। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, जो मैंने आपको कहा था C1 C2 ये डिपेंड करता है जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं, उससे एक क्रिटिकल पॉइंट कम निकलता है जो हाईएस्ट डिग्री होती है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया 1/5। ठीक, अब आपका फंक्शन क्या था dy/dx 10x माइनस 2। अब इसको वापस डिफरेंशिएट करिए, यानी कि d²y/dx², तो ये क्या हो जाएगा 10x का 10 हो जाएगा, 2 का तो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हुई, ये तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 1/5 ये कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो जो आप ये जो दिया हुआ है इसमें x जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यानी कि 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1 दैट इज 5/25 माइनस 2/5 प्लस 1, ये गया 1/5, तो 1/5 माइनस 2/5 प्लस 1, टेक एलसीएम 5 1 माइनस 2 प्लस 5 कितना हो गया 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4/5 आपका आंसर आ गया। यानी कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, कोई जो सब मान लीजिए फंक्शन ये है, तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 4/5 और वो किस पॉइंट पे लाई करेगी 1/5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट देखें तो 1/5 कॉमन कॉमा 4/5, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई एट 1/5 पर। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये सब चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? आप डाउट हो तो मुझसे फोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज का ये समझ में आया, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? अपने दोस्तों को बोलो शेयर करें, लाइक करें, है ना? अपने दोस्तों में सब में शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिले। पूरा कोर्स होने वाला है यहाँ पे और आप पूरा उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंडली घर की तरह बात है, करिए, है ना? तो जितना भी है शेयर करिए और अपने दोस्तों से कहिए, और जितने ज़्यादा जोड़ेंगे आपको, मुझे दोनों को बेनिफिट है, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? तो क्लियर है ना? चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।